अब ये टॉपिक है हम लोगों का कि हम कैसे ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे, और यही हम लोगों ने एक्सरसाइज सिक्स चैप्टर है ना, ये एक्सरसाइज 6.3 में हमने सीखना है कि कैसे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरियाज, जो मैंने पहली क्लास में बताई थी। एक बार रिकैप के लिए लिख दे कौन कौन से क्राइटेरियाज थे ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए। कौन कौन से क्राइटेरियाज थे? एस एस था, एस एस एस, ए या फिर ए। बताओ, ये एंगल साइड एंगल बोल रहा है, एक ही साइड है, एक साइड वाले तो लेना ही नहीं है, दो साइड वाले लेने कम से कम, जहां दो साइड आ रही हो या तीन साइड आ रही हो। क्या रीजन है उसका? कि रेशियो के लिए तो आपको दो साइड्स की जरूरत है ना, इसलिए। चलिए, तो ट्राइंगल्स को, अच्छा एक और चीज बता दूं मैं। फॉर एग्जांपल, एक कुछ ऐसा ट्राइंगल जा रहा है हमारा, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते हैं, पर सिमिलर हो सकते हैं अगर इनकी साइड्स का रेशियो या एंगल्स की वैल्यू बराबर जाती है। तो मेरे लिखने के तरीके से तुम लोगों को पता चल गया होगा ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। क्यों है सिमिलर? क्योंकि इसका डबल हो गया, इसका भी डबल हो गया, और इसका भी डबल हो गया। तो वही बात है, बचपन में हाथ इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। हाथ तो वही है, साइज बढ़ा है हाथ का, बस लेंथ बढ़ी है हाथ की, और थोड़ा सा चौड़ाई भी आ गई है। समझे? तो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। हमने यहाँ पर एंगल्स के बारे में कोई बात नहीं करी। ए बी का रेशियो एक्स वाई के साथ क्या जा रहा है? 1/2 जा रहा है। बीसी का रेशियो वाई जेड के साथ 1/2, और यही 1/2 ए सी और एक्स जेड के साथ भी जा रहा है। यहां पर भी मैं ए बी बाई एक्स वाई लिख देता हूं। तीन साइड्स आ रही हैं, तीन साइड्स आ रही हैं, तो कौन सा हमने क्राइटेरिया लगा दिया? एस 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 का क्राइटेरिया लगा दिया। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल होता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ऐसे लगाते थे, सिमिलर में इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। अब देखो, ए बी के साथ क्या साइड आ रही है? एक्स वाई जा रही है, तो ए बी के साथ यहाँ एक्स वाई लिखेंगे, बाकी बच देंगे, जो बच रहे हैं जेड। तो देखो, ए बी के साथ एक्स वाई, बी सी के साथ वाई जेड, बी सी के साथ वाई जेड जा रहा है, और ए सी के साथ चेक कर लो, ए सी के साथ एक्स जेड जा रहा है। तो ये प्लेसमेंट सही करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ साइड्स के रेशियो के बारे में बात करी है, हमने यहाँ पर एंगल्स के बारे में बात ही नहीं करी। तो जैसे हम लोग 9th क्लास में सीखते थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, तो हम क्या करते थे कि हमने जो भी क्राइटेरिया लगाया उसके बाद हम बोलते थे कि बाकी बचे हुए जो पार्ट्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे, चाहे वो साइड्स हो या एंगल्स हो। तो यहाँ पे बचे हुए पार्ट्स क्या जा रहे हैं? एंगल्स के रूप में जा रहे हैं बचे हुए एंगल पार्ट्स। तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के, क्योंकि ए सबसे पहले है और एक्स भी सबसे पहले है। तो एंगल ए बराबर हो गया एंगल एक्स के, एंगल बी एंगल वाई के, और एंगल सी एंगल जेड के, बाय CPST। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम क्या करते थे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करते थे। यहाँ पर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब होता है कि यहाँ जो तुमने लिखा है लेटर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन जा रहा है। यहाँ जो तुमने एंगल लिखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल जा रहा है। यहाँ जो तुमने साइड लिखी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड जा रही है। तो अपनी मर्जी से अगर नाम लिख कर आओगे किसी भी ट्रायंगल का तो फंसोगे, क्योंकि सीपीएसटी फिर तुम्हारा खराब हो जाएगा सारा का सारा। तो जो हम ट्रायंगल्स की नेमिंग करेंगे वो बहुत सोच समझ के करनी है, राइट? क्योंकि आगे सीपीएसटी लगाना है। तो ये बात मैं बेसिकली सीपीएसटी सिखाना चाह रहा था तुम लोगों को।
CPST का फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ठीक है, इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल 4 देखें सभी बच्चे। PQRS क्या बोला क्वेश्चन में? PQRS के पैरेलल है ना? PQRS के पैरेलल है, दिख गया ना? एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 नॉट एक्टिविटी। PQRS के पैरेलल है, बस यही दे रखा है। और क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ये हमें प्रूव करना है। POQ SOR के सिमिलर प्रूफ करना है। साइड्स का रेशियो तो गिवन नहीं है, साइड्स के मेजरमेंट भी नहीं दे रखे। सुन लो ध्यान से, साइड्स के मेजरमेंट भी नहीं दे रखे कि ये 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वटेवर सेंटीमीटर, नहीं दे रखा। क्या दे रखा है? सिर्फ लाइंस पैरेलल है। अब जब लाइंस पैरेलल होती है ना तो कुछ एंगल्स बराबर होने लगते हैं। ये भी 9th क्लास में सिखाया जाता है चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में, कि दो लाइंस पैरेलल हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल आके इंटरसेक्ट कर दे तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर क्या कहलाता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 कैसे एंगल्स हैं? तो बाय ए दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। ठीक है, तो ट्राइंगल एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, alternate interior angles, angle 5 equals to angle 6, vertically opposite angles। तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। अब हो सकता है बाद में तुमसे इस सवाल में साइड्स के बारे में भी पूछा जाए, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन साइड्स के बारे में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि PO अपॉन SO का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? OQ अपॉन OR के, PQ अपॉन SR के, बाय CPST। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया तुम लोगों को क्योंकि ये इस्तेमाल होना है। सिर्फ ट्राइंगल्स को प्रूव करने तक बात सीमित नहीं रहेगी, अब आगे जाके साइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, तो मैंने बता दिया कि ऐसे सॉल्व करना है आपको, नेमिंग को ऐसे ध्यान देना है। ठीक है।